ज़ैनब, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना कमजोर था? मैंने अपना घर, अपनी दुनिया, सब कुछ छोड़ दिया था तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुमने कोर्ट में मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हें मेरे इश्क पर यकीन नहीं था? बूटा, मुझे माफ कर दो। मेरा दिल आज भी तुम्हारे प्यार के लिए धड़कता है, लेकिन उस वक्त हालात ने मुझे तोड़ दिया था। मेरे परिवार का दबाव, समाज की बंदिशें, मैं मजबूर थी। मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें पहचाना तो न मैं बच पाती और न तुम। मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, पर शायद उस वक्त समझ नहीं पाई कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ रही हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वीआरडी और आप सुन रहे हैं यात्रा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें प्यार है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ है दर्द, बलिदान और समाज की कड़वी सच्चाई। ये कहानी है बूटा सिंह और ज़ैनब की, जिनकी मोहब्बत ने न सिर्फ विभाजन की विभीषिका का सामना किया, बल्कि कोर्ट रूम की दीवारों में भी दम तोड़ दिया। आइए शुरू करते हैं इस दर्द भरी दास्तां की यात्रा। 1947 का वह समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हो रहा था। उस वक्त पंजाब के एक छोटे से गांव में बूटा सिंह, जो एक सैनिक थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। वह एक ईमानदार और बहादुर सिख थे जिन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया था, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी जंग तो तब शुरू हुई जब वह ज़ैनब नाम की एक मुस्लिम लड़की से मिले। विभाजन के समय ज़ैनब भी लाखों लोगों की तरह बंटवारे की हिंसा का शिकार हो गई थी। एक दिन जब बूटा सिंह ने ज़ैनब को खतरे में देखा तो उन्होंने उसे बचाया और अपने घर ले आए। उस दिन से उनकी जिंदगी का सफर मोहब्बत की एक अनोखी राह पर चल पड़ा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और फिर उन्होंने शादी कर ली। ज़ैनब और बूटा की एक बेटी भी हुई, जिसने उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया। कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो तो उसके रास्ते में कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन बूटा सिंह और ज़ैनब की मोहब्बत के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार थी धर्म और बंटवारे की राजनीति। भारत और पाकिस्तान के बीच शरणार्थियों का आदान प्रदान शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में ज़ैनब को पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात उनके हाथों से निकल चुके थे। ज़ैनब ने बूटा को बहुत प्यार किया, लेकिन उसके परिवार के दबाव और समाज की सख्त नज़रों ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह कोर्ट में बूटा को पहचानने से इनकार कर देगी। कोर्ट में बूटा सिंह ने ज़ैनब के सामने अपना दावा पेश किया कि वह उनकी पत्नी है और उनके बीच एक बेटी भी है। लेकिन कोर्टरूम में जो हुआ वह बूटा सिंह के लिए सबसे बड़ा झटका था। ज़ैनब ने कहा कि वह बूटा सिंह को नहीं जानती और उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। यह पल बूटा सिंह के लिए किसी मौत के झटके से कम नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को देखकर निर्णय लिया कि वह अपनी मोहब्बत की यादों के साथ जिएंगे, लेकिन उनके मन में एक खालीपन बना रहा। उन्होंने अपनी बेटी को यह सिखाने का प्रयास किया कि प्यार कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह हमेशा हमारे दिल में जीवित रहता है। ज़ैनब के इनकार से टूटकर बूटा सिंह ने अपने दर्द को सहन नहीं किया। उनकी मोहब्बत का जख्म इतना गहरा था कि वह इसे सहन नहीं कर पाए। एक दिन जब वह ट्रेन के सामने खड़े हुए, उनकी आंखों में ज़ैनब की यादें ताज़ा थीं। उन्होंने सोचा कि ज़ैनब के बिना जीना अब संभव नहीं है। बूटा सिंह ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दी, लेकिन उनकी यह आत्मघाती कदम ने समाज में एक और कहानी को जन्म दिया। ज़ैनब की यादों में खोए हुए बूटा सिंह ने दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। बूटा सिंह की शहादत ने उन्हें शहीद ए मोहब्बत का दर्जा दिलवाया। गांव वालों ने उनकी याद में एक समाधि बनाई, जहां उन्होंने बूटा सिंह को सच्चे आशिक का दर्जा दिया। उनकी बेटी, जो इस दुखद घटना के बाद अकेली रह गई थी, बूटा सिंह और ज़ैनब की यादों को संजोए हुए बड़ी हुई। यह कहानी केवल बूटा सिंह और ज़ैनब की नहीं है, बल्कि यह गदर फिल्म की प्रेरणा भी रही है। इस फिल्म ने इस अद्भुत प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर जीवित किया, जो कि विभाजन के समय की त्रासदी और प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। गदर ने न केवल इस प्रेम कहानी को सजाया, बल्कि इसे एक नया जीवन भी दिया, जिसे लाखों लोगों ने सराहा। यह थी बूटा सिंह और ज़ैनब की अधूरी मोहब्बत और उसकी दर्द भरी कहानी।
जैनब की जिंदगी और बूटा सिंह के बलिदान ने सिखाया कि प्यार सच्चा होता है और यह कभी नहीं मरता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए यात्रा में, जहां हम आपको ऐसी ही कहानियों के सफर पर लेकर चलते रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट वीआरडी और मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों, ये थी मेरे इश्क की दास्तान, एक सच्चा प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। मैंने अपनी जान दी लेकिन अपने प्यार का दामन नहीं छोड़ा। ये दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, सच्चे इश्क की ताकत कभी कम नहीं होती। हमारे बीच का प्यार एक मिसाल है कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत का मतलब है कुर्बानी देना। अगर हम इंसानियत को समझना चाहें तो जरूरी है कि हम प्यार और वफादारी की इज्जत करें, क्योंकि आखिर में सिर्फ मोहब्बत ही है जो हमेशा जिंदा रहती है। इश्क ही जाने, इश्क पर इश्क ही जाने।